तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 46 निकाय चुनाव के साथ। जी हां, 27 सितंबर को चुनाव है और उससे पहले निकायों के लिए चुनावी प्रचार अब बेहद तेज हो गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज अलीराजपुर बुरहानपुर दौरे पर रहेंगे। अलीराजपुर के चंद्रशेखर आजाद नगर पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं बुरहानपुर के नेपानगर भी जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। कल भी अलग अलग जिलों के वो दौरे पर रहे, काफी सख्त अंदाज भी वहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का जनसभा में देखने को मिला। ऐसे अधिकारी जो ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे थे, मंच से ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। इसी तरह कांग्रेस भी पूरी तरह से इस वक्त चुनावी मैदान में डटी हुई है। पूर्व सीएम की अगर बात की जाए तो पूर्व सीएम कमलनाथ भी आज चुनावी मैदान में रहेंगे। छिंदवाड़ा में कमलनाथ प्रचार प्रसार करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी आज मंडला और छिंदवाड़ा के दौरे में रहेंगे। तो 27 सितंबर को चुनाव होने जा रहे हैं और उससे पहले ठीक वैसा ही गर्मागर्म माहौल दिख रहा है जैसा कि विधानसभा चुनाव में होता है। इस वक्त कहां पर किनके दौरे रहने वाले हैं, जानकारी हमें देंगे हमारे सहयोगी विवेक, जो इस वक्त भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, इस बार जो निकाय चुनाव है उन्हें इंपॉर्टेंस विधानसभा चुनाव जैसा ही देखा जा रहा है, क्योंकि समझा जा सकता है कि अगले साल विधानसभा चुनाव है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, जमीनी हकीकत भी टटोलेंगे। आज कहां किन किन के दौरे रहने वाले हैं और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण चुनावी दौरों के लिहाज से? मध्य प्रदेश में 46 नगरीय निकाय में चुनाव हो रहे हैं। ये 18 जिले के 46 नगरीय निकाय हैं, जिनमें दूसरे चरण में ये चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में प्रदेश में 350 से अधिक नगरीय निकाय में चुनाव हुए थे, 16 नगर निगम में चुनाव हुए थे। लेकिन अब ये दूसरा चरण है जिसमें 46 नगरीय निकाय है, नगर परिषद, नगर पालिका शामिल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सभी 46 नगरीय निकाय अधिकतर जो है वो आदिवासी बाहुल्य जिलों में और आदिवासी बाहुल्य ब्लॉकों में है। मतलब सबसे बड़ा फोकस जो है आदिवासी वोटरों पर है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या कमलनाथ हो या वीडी शर्मा हो, इन चुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं और ठीक विधानसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव जो पिछले दिनों हुए थे उनकी तर्ज पर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आज के दौरे की बात करें तो आज जनजाति बाहुल्य जिले अलीराजपुर में और नेपानगर जो बुरहानपुर में आता है वहां पर रहेंगे और चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे और मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर में भी शामिल होंगे। और कल हमने देखा कि मुख्यमंत्री का जो तेवर है वो काफ़ी सख्त नजर आया जब उन्होंने मंच से ही ढिंडोरी में 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। बुलाकर उन्हें वास्तविक स्थिति योजना की पूछी और जवाब नहीं दे पाए तो उनको तत्काल मंच से सस्पेंड करने के निर्देश दिए। तो ठीक इसी तरह के तेवर मुख्यमंत्री के हो सकता है कि भी आज भी देखने को मिले। दूसरी तरफ यदि वीडी शर्मा की बात करें तो वो भी लगातार संगठनात्मक बैठकें चुनावी जिलों में ले रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। आज उनका मंडला में चुनावी दौरा कार्यक्रम है। लगातार मंडला में वो बैठकें लेंगे, रोड शो करेंगे, नुक्कड़ नाटक करेंगे। इसके अलावा छिंदवाड़ा पहुंचेंगे, छिंदवाड़ा के जुनारदेव में रोड शो करेंगे और नुक्कड़ सभा लेंगे। और यदि हम बात करें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की तो वो लगातार छिंदवाड़ा में सक्रिय है। आज भी छिंदवाड़ा जिले में कई जो नगरीय निकाय क्षेत्र है जहाँ पर चुनाव होना है, जिनमें दमुआ है, जुनारदेव है, पांडुर्ना है, यहाँ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। उनके साथ सांसद नकुल नाथ भी रहेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार के जिलों में और अपने अपने जिलों में जो नगरीय निकाय जहां पर चुनाव हो रहे हैं उनकी जिम्मेदारी सौंप दी है। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने नेताओं को चुनाव प्रभारी बनाया है जहां पर चुनाव हो रहे हैं। 27 सितंबर को जो है मतदान होना है और उसके पहले 25 सितंबर को चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो 25 सितंबर तक यानी 2 या 3 दिन का ये समय है जो दोनों ही पार्टियों के लिए करो और मरो जैसी स्थिति है, क्योंकि ये चुनाव के परिणाम ये तय करेंगे कि आदिवासी मतदाता किसके साथ है। और यही कारण है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों जनजाति वर्ग के इन मतदाताओं को लुभाने के लिए लगातार प्रचार प्रसार और जो सभाएं कर रही है। बिल्कुल विवेक, और पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा भी था कि आदिवासी वोट बैंक नहीं मिलने के कारण ही बीजेपी के हाथ से कई सीट गई थी, इसलिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। खुद प्रदेश के मुखिया ऐसे इलाकों में जा रहे हैं और सख्त अंदाज में वहां पर देखने को मिल रहा है। ये सख्त अंदाज कितना वोट में बदलता है ये भी आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। तो नगरीय निकाय चुनाव प्रचार के लिए बिछिया और मंडला पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस, पूर्व सीएम कमलनाथ, राहुल गांधी और नेहरू पर जमकर निशाना साधा। शिवराज
राज ने कहा कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया और प्रदेश को बदहाल कर दिया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस क्या भारत जोड़ेगी। कांग्रेस के नेहरू ने तो सन 1947 में भारत को तोड़ने का पाप किया है। कांग्रेस कभी देश और प्रदेश की हितैषी हो ही नहीं सकती। देश मोदी की राज में न केवल प्रगति कर रहा है बल्कि देश में अमन और शांति भी है। मोदी ने कश्मीर में धारा 370 समाप्त किया, ऐतिहासिक काम किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस आज खुद टुकड़े टुकड़े हो रही है। इस दौरान उन्होंने इस मौके पर गीत का हिस्सा भी दोहराया। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। भारत जोड़ो यात्रा, भारत तोड़ा कौन ने राहुल जी? अगर भारत तोड़ा था तो शहीद उदय चंद्र जी जैन की प्रतिमा के सामने में कह रहा हूं, भारत तोड़ने का पाप किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था। बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की आज पेशी होने जा रही है। ग्वालियर के जिला अदालत में आज वो पेश होंगे। दिग्विजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था। आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ गलत बयान का केस दर्ज है। दिग्विजय सिंह पर मानहानि का केस दायर किया गया है और आज इसी पूरे मामले में दिग्विजय सिंह ग्वालियर जिला अदालत में पेश होंगे। बीजेपी के मिशन 2023 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ग्वालियर चंबल संभाग को बूस्टर डोज दिया है। ये डोज अफ्रीकी चीते और एलिवेटेड रोड के रूप में मिला है। तो वहीं आने वाले समय में ग्वालियर को वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट और हाईटेक रेलवे स्टेशन की भी सौगात मिलने वाली है। माना जा रहा है कि चंबल में 2018 में हुए बीजेपी के नुकसान की भरपाई में यह कदम बूस्टर डोज की तरह काम करेगा। वहीं कांग्रेस इस पर चुटकी ले रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने ही गढ़ ग्वालियर चंबल में कांग्रेस से मात खा गई थी। कांग्रेस को मिली बढ़त से बीजेपी को 1.5 दशक बाद सत्ता से बाहर होना पड़ा था। संयोग से कांग्रेस की अंतर्कलह के चलते सिंधिया अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में आ गए और कांग्रेस के हाथ से सत्ता की डोर छूट गई। ग्वालियर में 57 साल बाद तो वहीं मुरैना में भी मेयर चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसे में इलाके को सौगातें बांटकर बीजेपी अपनी जमीन मजबूत करने में लगी है। अभी कूनों में जो चीते आए हैं या सिंधिया जी शिवपुरी में लाने की बात कह रहे हैं, उसको चुनाव से देखकर नहीं जोड़ा जाना चाहिए। वास्तव में इस क्षेत्र के विकास में ये सहायक होंगे। यहाँ पर टूरिज्म बढ़ने में बहुत सहायता मिलेगी। टूरिज्म बढ़ेगा तो रोजगार के साधन मुहैया होंगे और कुल मिलाकर के बेरोजगारी दूर होगी। प्रदेश में कमजोर होती कांग्रेस को निकाय चुनाव में बूस्टर डोज मिला। साल भर बाद विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि कूनों में चीता प्रोजेक्ट, ग्वालियर में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, हाईटेक रेलवे स्टेशन और एलिवेटेड रोड जैसी सौगातों से पार्टी को फायदा होगा, जबकि कांग्रेस ऐसा नहीं मान रही है। शेर और चीते लाने से यदि जनाधार होता है तो फिर मुझे लगता है पूरे देश दुनिया के शेर और चीते यहीं ला के छोड़ दिए जाएं और जनता को अपने हालातों पे छोड़ दिया जाए। ऐसा यदि सिंधिया जी और मोदी जी की सोच है तो मुझे लगता है ये जनता सब कुछ देखेगी और इसके रिजल्ट भी 23 में जरूर देगी। अब देखना यह है कि बीजेपी सौगातों के रास्ते एक बार फिर सत्ता की कुर्सी तक पहुंच पाती है या चुनावी समीकरण उसके आड़े आएंगे। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। बात इंदौर की। इंदौर के यूनिवर्सिटी और कॉलेज शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। नए शैक्षणिक सत्र में भी विद्यार्थियों को अतिथि शिक्षकों के भरोसे ही पढ़ाई करनी होगी। प्रदेश की एकमात्र A+ यूनिवर्सिटी DAVV में 28 विभागों में 190 पद खाली हैं, जिसे सालों से अब तक भरा ही नहीं गया। साल 2009 के बाद विश्वविद्यालय ने बीते साल बैकलॉग पदों से भर्तियां अब तक शुरू नहीं की है। इधर उच्च शिक्षा विभाग ने सरकारी कॉलेजों में रिक्त पदों पर अतिथि विद्वान रखने का दोबारा फैसला किया है। विभाग ने प्रक्रिया शुरू करते हुए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। अभी टीचर्स की कमी है, इसके लिए हम लोग विजिटिंग फैकल्टी से अभी काम चला रहे हैं। और दूसरा, हम लोग अपना एडवर्टाइजमेंट भी इशू कर चुके हैं, जिसमें बैकलॉग का भी है और अदर देन बैकलॉग की पोस्ट भी हम एडवर्टाइज कर चुके हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि इस सेशन में जो है टीचर्स की कमी की भी कुछ हद तक पूर्ति हो जाएगी। पद रिक्त हैं, उस महाविद्यालय के प्रिंसिपल से रिक्वायर आवश्यकता का प्रमाण पत्र मांगकर नई नियुक्ति मध्य प्रदेश शासन करेगा। मध्य प्रदेश शासन जल्द से जल्द शिक्षित बेरोजगारों जो क्वालिफिकेशन की अर्हता पूर्ण कर रखते हैं उनसे PSC से जल्दी से वांट्स निकाल कर उनकी पूर्ति कराएगी।
ग्वालियर नगर निगम में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के लिए किए गए फर्जीवाड़े की अब एक एक कर परतें खुलनी शुरू हो गई है, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों से पैसे लेकर उनकी भर्ती की गई है। इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी भी गठित कर दी गई है, जिसकी रिपोर्ट पर नगर निगम आयुक्त 94 कर्मचारियों को हटा चुके हैं और 2 नगर निगम के कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर चुके हैं। आउटसोर्स को लेकर जो हमने एक कमेटी बनाई थी, उसकी कल प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है। उसके आधार पर हमने अभी प्राइमा फेसी 94 लोगों को जो आउटसोर्स में गलत ढंग से रखे गए थे उनको हटा दिया है। 2 कर्मचारियों को ऑलरेडी सस्पेंड किया चुका है। 2 कर्मचारी जो हमारे जेडी में थे उनको अन्यत्र शिफ्ट कर दिया गया है। द्वारका शारदा पीठ के नए शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य की सभा में उमड़ी भीड़ उनकी तपोबल का ही प्रमाण दे रही है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के ब्रह्मलीन होने के बाद आज उनके पुण्य स्मरण में सम आराधना सभा का आयोजन परमहंसी गंगा आश्रम में किया जा रहा है। विविध आयोजन है और देश भर से साधु संत समाज के लोग, जनप्रतिनिधि तमाम यहाँ पर लोग पहुँचेंगे और पूज्य चरणों पर वंदना करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज हैं। महाराज जी, कितना आज का दिन महत्वपूर्ण है? स्वामी जी के बताए रास्ते पर आपको आगे बढ़ना है और आज का दिन समाराधना का आयोजन है। देखिए, बात यह है कि गुरु जी तो नित्य प्रातः स्मरणीय हैं। उनके स्मरण के बिना कोई कार्य आरंभ ही नहीं हो सकता है। जब जब उनके स्मरण का, उनके वंदन का, उनके बारे में चर्चा करने का अवसर मिले, वही क्षण पुण्य है। हम लोग तो यही समझते हैं। आज पट्टाभिषेक जो किया जाना है आपका, और ग्वालियर में पूर्व मुख्यमंत्री जिला अदालत में पेश होंगे। दिग्विजय सिंह को महेंद्र सोनी की कोर्ट में 24 सितंबर को जमानती वारंट के लिए तलब किया गया है। आपको बता दें, दरअसल अधिवक्ता अवधेश सिंह ने आरएसएस और भाजपा के खिलाफ गलत बयान देने को लेकर मानहानि का केस दर्ज किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान अब 30 सितंबर को लैपटॉप की राशि देंगे। पहले कार्यक्रम 3 अक्टूबर को होना था, लेकिन तारीख बदल दी गई है। सीएम 12वीं में 75% अंक लाने वाले 91,000 से ज्यादा छात्रों को लैपटॉप के लिए 25-25 हजार रुपए देंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम लाल परेड ग्राउंड में होगा। बता दें कि 2012 में छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना का आगाज हुआ था। मंडला में दुष्कर्म और हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। दरअसल पूरा मामला टिकारिया थाना इलाके का है, जहां आरोपी ने 9वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसकी हत्या कर दी थी, जिसे ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। उमरिया के पाली शहरी क्षेत्र में सूने मकान में एक महिला की खून से लथपथ लाश मिली है, जिसे लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजन के मुताबिक अज्ञात हमलावर ने धारदार हथियार से महिला की हत्या की। इसके बाद उसके गले से मंगलसूत्र और सोने की झुमके लेकर फरार हो गया। वहीं सूचना मिलने पर एसपी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच जारी है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच और बंगला पुल पर थाना पुलिस ने रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मायाराम सिंह पर 10,000 रुपए का इनाम था। वारदात के बाद से ही आरोपी कई दिनों से बेंगलुरु में रह रहा था। सागर में एक महिला और शराबी के बीच ही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल ग्राम पंचायत भवन में लगे शिविर के दौरान शराबी युवक ने महिला के साथ मारपीट कर दी। इस पर महिला ने भी शराबी की खूब पिटाई की। हालांकि पंचायत सचिव पटवारी और सरपंच ने शराबी को वहां से भगा दिया, लेकिन महिला ने शराबी युवक की शिकायत दर्ज कराई है। इंदौर में मानसिक रूप से कमजोर एक शख्स ने 7 साल के मासूम की हत्या कर दिया। आरोपी ने कमरे में बंद कर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव करते हुए कार्रवाई की मांग की है। भोपाल के देहात थाना बैरसिया में एक 14 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पड़ोसी ने ही वारदात को अंजाम दिया। आरोपी के पत्नी चंद्रकला ने पति की करतूत छिपाने के लिए उल्टा मासूम को ही धमकाया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। वहीं मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नरसिंहपुर में मैजिक पैन से ठगी का अनोखा मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने लोन दिलाने के नाम पर फॉर्मेलिटी और कैंसिल चेक दे दिए। इसके बाद कैंसिल चेक की इंक हटाकर नया अमाउंट भरकर 1,70,000 रुपए की राशि निकाली। हालांकि आरोपी की हरकत बैंक के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। और आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम सितारे हमारे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।